ये दर्द की इंतहा है। ये लोकतांत्रिक सरकार के मुंह पर तमाचा है। क्या करें, कभी नमक रोटी खा लेते हैं, कोई सब्जी भी नहीं है, कभी सूखे ही रोटी खा लेते हैं, कभी चबैना चबा के रहते हैं और वैसे जीवन बिता रहे हैं। और हमारा संघर्ष का जीवन अज्ञातवासियों जैसे हम अपना जीवन काट रहे हैं। ये अंत्योदय की भावना का अपमान है। ये अपमान है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों के भारत का। पप्पू यादव लठ लेके और दौड़ता था और सब अधिकारी रहते थे, नहीं नापने देंगे। हम अपनी जान और माल की रक्षा चाहते हैं। मामला बबेरू तहसील क्षेत्र के कमासिन में आने वाले जोरावरपुर के मजरे घोषण गांव का है, जहां के ग्रामीण दबंगों के कहर से जंगल में रहने के लिए मजबूर हैं। जैसे ही पंचौरा न्यूज़ की टीम को इसकी जानकारी मिली तो स्वयं उस जंगल में जाकर मौके का जायजा लिया। जब हमारी टीम गांव पहुंची तो हमारी टीम को भी उस जगह तक पहुंचने में पसीना छूट गया, क्योंकि जहां इन ग्रामीणों ने अपना डेरा डाल रखा था वो एकदम बीहड़ में था, जहां पर कोई वाहन तो छोड़िए पैदल तक नहीं पहुंचा जा सकता था। बहरहाल हमारी टीम जैसे तैसे उस जगह तक पहुंची और उन ग्रामीणों की ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास किया तो सुनकर हमारे होश उड़ गए कि आखिर केवल रास्ते के विवाद को लेकर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि गांव के 50 परिवारों को जंगल में रहना पड़े। लेकिन यही सत्य है कि इन ग्रामीणों को जंगल में ही आदिवासियों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। अगर इन 50 परिवारों के सदस्यों की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 200 है। इनमें तमाम छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, गर्भवती महिलाएं व वृद्ध महिलाएं भी हैं, जिनको यहाँ पर रहकर जीवन गुजारना पड़ रहा है। ये दर्द है जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक तरफ योगी सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है और दूसरी तरफ बांदा जनपद में आदिवासी समाज के 50 परिवारों का अंत्योस्त हो रहा है। पिछले 13 महीने से लोग पप्पू यादव नाम के एक दबंग के जुल्मों के शिकार हो रहे हैं और जिला प्रशासन भी इनके सामने नतमस्तक है। अब आप ही इन पीड़ितों का सहारा है। सुनिए इनका दर्द, आप भी सुनिए। हमारे समस्या बहुत है। देखो आज जब हमारे बहू के बच्चा होने वाला है, अच्छा, उसके इस समस्या है, कहो उसकी जान बचे या ना बचे, कुछ रात बिरात कुछ हो तो हम लेके जा नहीं सके कतो। इस तरह की समस्या है। तो ऐसे कोई बीमार हो जाए तो नहीं जाए। एक बच्चा परसों नरसों बात ही हुआ तो खत्म हो गए, लाई नहीं जा पावा। जात भर में खत्म हो जाए, ठंडी लग गई। ये 17-16 जो बारिश है तूफान आवा है, वही तूफान में। इस स्टोरी के आगे का हिस्सा देखें उससे पहले इस स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी लगे खबर तो शेयर भी कर दें। इनके बच्चों ने बीते 14 महीनों से विद्यालय का चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर पढ़ाई को लेकर इस कदर जज्बा है कि अकेले ही जंगल में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। दबंगों के कहर का आलम यह है कि ये ग्रामीण ना तो अपने घर जा सकते हैं और ना ही खेतों में फसल की रखवाली कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई भी जाता है तो उनको दबंगों के कोप का भागी होना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन बीते 14 महीनों में इन परिवारों ने चिकित्सा सेवा के अभाव की वजह से अपने परिवारों के 3 सदस्यों को खो दिया है। यहाँ ना उज्ज्वला योजना का कोई मतलब, ना स्वच्छता अभियान, ना दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना का। सरकार की कोई योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। 21वीं सदी के भारत में ये 18वीं सदी के नागरिक बनकर जी रहे हैं। एक गर्भवती महिला शिव कुमारी के पास ना तो आंगनवाड़ी की सेवा है, ना कोई ANM। अब जरा बताइए कि किस लोकतंत्र की हम दुहाई दे। यहाँ पे कोई आशा बहू या आंगनवाड़ी आपके पास आती है? नहीं आती है। कोई नहीं आता यहाँ? यहाँ कोई नहीं आता। जैसे ही हम जोरावरपुर गांव के अंदर दाखिल हुए
तो देखा कि इस विवाद को निपटाने के लिए उप जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी सियाराम, कमासीन थाना अध्यक्ष, तहसीलदार, लेखपाल सहित तमाम सरकारी कर्मचारी वहां मौजूद थे। तहसील के तमाम अधिकारी कर्मचारी उस विवादित स्थल तक तो पहुंच गए, लेकिन जिस जगह जंगल में ये सभी लोग रहते हैं वहां पर आने जाने का रास्ता न होने के कारण अधिकारी भी वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अधिकारियों की इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि जहां पर ये पीड़ित परिवार रह रहा है वहां की स्थिति देख लें। अधिकारियों द्वारा विवाद को खत्म कराने के लिए दोनों पक्षों को बैठाकर पंचायत की जा रही थी ताकि मामले को शांत किया जा सके, लेकिन घंटों पंचायत होने के बाद कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला और पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई और सारे अधिकारी दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अगले दिन तहसील आने की बात कहकर चले गए, जिससे उन परिवारों को अपने घरों में वापस आने का अवसर मिल सके। आपको बताते चलें कि ये तो हमारे सामने की पंचायत है, लेकिन इसके पहले भी तमाम अधिकारियों के द्वारा पंचायत की गई, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। आखिर किस तरह से ये निषाद परिवार अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। एक व्यक्ति को तो दबंगों का कहर भी भोगना पड़ा। दबंगों ने खेत में पानी लगा रहे ग्रामीण को इस कदर मारा कि वो मरणासन अवस्था में पहुंच गया। उसका इलाज कर्ज लेकर कराया गया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात, जिस मामले को लेकर ये विवाद चल रहा है, जिसको लेकर जिले के सारे अधिकारियों के द्वारा कवायद तो बहुत की गई, लेकिन आज तक कोई भी हल नहीं निकला। जिस रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, क्षेत्र के तहसीलदार व लेखपाल के द्वारा लगभग 22 बार जमीन की माप की गई, लेकिन आज भी मामला ज्यों का त्यों पड़ा है और आज ये 200 लोग जंगल में मौत से लड़कर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल अगर सरकार की बात करें तो जिस तरह से सरकार कहती है कि गुंडे जनपद छोड़ें या फिर अपराध को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इन दबंगों का कहर जारी है वो सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अब देखना ये है कि कब इन परिवारों को न्याय मिलेगा। पंचौरा न्यूज़ के लिए बांदा से अनवर रजा की रिपोर्ट।